अ बिग वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय पीयूष राय। मैं शादाब अहमद जो आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास किंगडम। बात करें अगर एनिमल किंगडम में, तो अगर उसके फाइलम की बात करें या क्लास के बारे में, जो एनिमल का किस बिहेवियर पे उनका फाइलम बनाया गया उसकी अगर हम बात करें, तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे फाइलम कहाँ से स्टार्ट होता है और उसका लास्ट एंड कहाँ पे। सबसे पहला होता है फाइलम, अगर बात की जाए तो पोरीफेरा। पूरी बराबर होता है पोरस, फेरॉन बराबर होती है बॉडी। यानी ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी में ढेर सारे पोर पाए जाएं, यानी उनकी बॉडी की सरफेस पे पोर ही पोर नजर आए, ऐसे एनिमल को पोरीफेरा का एनिमल कहा जाता है। अगर बात की जाए इसके अगले फाइलम की, तो अगला फाइलम होता है फाइलम सीलेंट्रेटा। अगले फाइलम की बात की जाए स्टेनोफोरा। प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, जिसका दूसरा नाम होता है हेमिकॉर्डेटा। अगला होता है कॉर्डेटा। अगर बात की जाए ये सारे जो फाइलम हैं इनका नाम किस आधार पे पड़ा, तो सबसे पहले एनिमल का जो डिवीजन हुआ, बंटवारा, वो हुआ जो कुछ कैरेक्टर थे जिनके आधार पे ये क्लेरिफाई कर दिया गया कि ये पोरीफेरा के एनिमल होंगे, ये सिलेंट्रेटा के होंगे, स्टेनोफोरा के होंगे, प्लेटिहेल्मिन्थेस के होंगे। अगर बात की जाए कि ये सारे फाइलम किस आधार पे पड़े, या ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस आधार पे ये वर्गीकरण किया गया कि इस फाइलम के होंगे, तो देखा जाए सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर इसमें पहला बेसिक देखा जाए जिसके आधार पे ये सारे फाइलम बनाए गए, पहला होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इनके शरीर की जो संरचना है वो किस आधार की है, टिश्यू लेवल की है, सेल लेवल की है, ऑर्गन लेवल की है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल की है। यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखा जाए तो जो एनिमल की बॉडी है वो किस लेवल की है, सेल लेवल की है, टिश्यू लेवल की है, ऑर्गन लेवल की है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल की है। अगर बात की जाए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे कि कौन सा इसमें फाइलम है जो सेल लेवल का है, तो अगर बात करेंगे सेल लेवल का तो होता है पोरीफेरा। पोरीफेरा में अगर बात की जाए एग्जांपल की, साइकॉन,
स्पंजिला यूपेक्टिला। अगर बात ग्लैंड और स्टेनोफोरा आ जाएंगे। और अगर बात की जाए ऑर्गन लेवल की तो इसमें आ जाएंगे आपके प्लेटिहेल्मिन्थेस। और बात की जाए अगर ऑर्गन सिस्टम लेवल की तो प्लेटिहेल्मिन्थेस के बाद आपका आता है एस्केहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक। ये एनिमल ऑर्गन सिस्टम लेवल से मिलकर के बने होंगे। एस्केहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा। इनके सारे जो फाइलम होंगे इनकी बॉडी जो होगी वो ऑर्गन लेवल की होगी। अगर बात की जाए दूसरा क्लासिफिकेशन जिसके आधार पे क्लासिफाइड किया गया इतने फाइलम बनाए तो दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। चौथा होता है on the basis of symmetry। अगला होता है on the basis of germ layer। अगर हम बात करें अगले की बात इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने समझ लिया। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर देखें तो इसमें होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट और इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट का मतलब होता है कि ऐसा एनिमल जैसे जिसके पास माउथ और एनस दोनों पाया जाए, यानी माउथ से वो फूड को ईट करे और एनस के थ्रू एक्सक्रीटरी मटेरियल को निकाल दे, तो ऐसे एनिमल की बॉडी को में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। और ऐसा एनिमल जिसके बॉडी में ईटिंग के लिए भी एक ही पोर पाया जाए और एक्सक्रीटरी मटेरियल भी उसी माउथ के थ्रू क्या कर दिया, बॉडी के बाहर कर दिया जाए, तो इस प्रकार के डाइजेस्टिव सिस्टम को इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और अगर अगला बात की जाए ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्टली आपके इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनमें पाया जाता है। होता क्या है, इनकी जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं इनमें जो ब्लड होता है वो ओपनली फ्लो करता है, यानी कि अगर आप देखेंगे एनिमल जो इंसेक्ट होते हैं उनको अगर आप दबा करके मारेंगे तो बॉडी जो उनका फ्लूइड होगा बिल्कुल चिपचिपा होगा और उनकी बॉडी के ऊपर हार्ड लेयर पाई जाएगी, काइटिन की होगी। और ऐसे में जो हायर एनिमल होंगे उनके अंदर आर्टरीज वेन्स सारी वेल डेवलप पाए जाएंगे, यानी ब्लड क्या होगा वेन्स के अंदर फ्लोट करेगा, आर्टरीज और वेन्स में।
लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यानी इनके ब्लड क्या होते हैं पूरी बॉडी में ओपनली बात कर रहे होते हैं, यानी हर बॉडी क्या होती है, इनके बॉडी के ऊपर काइटिनस लेयर पाई जाएगी, उसके अंदर ब्लड होगा जो बिल्कुल क्या होगा, चिपचिपा टाइप का होगा। जैसे आपने कॉकरोच को देखा होगा, दबाने के बाद क्या होता है, उनकी बॉडी काइटिन की लेयर की बनी होती है और ब्लड होगा बिल्कुल चिपचिपा व्हाइट जिलेटिनस टाइप का दिखाई देता है। अगली हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, तो सिमेट्री में आपकी रेडियल सिमेट्री आएगी और बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है रेडियली वो डिवाइडेड हो जाएंगी, और बाइलेटरल का मतलब वो दो इक्वल हाफ पार्ट्स में क्या हो जाएंगे, अगर बॉडी को कट किया जाएगा तो दो भागों में वो क्या कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अगला है आपका ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर। जर्म लेयर में भी दो टाइप आता है, एक होता है आपका डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक और सेकंड होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो और ट्रिप्लो का मतलब क्या होता है, ऐसा एनिमल जिसकी बॉडी में टू जर्म लेयर पाई जाए। टू जर्म लेयर मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म, यानी मेसोडर्म नहीं पाया जाए, ऐसे एनिमल को क्या पाया जाता है, डिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है। और ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी में एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों पाए जाए, ऐसे एनिमल की बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाती है। और अगला जो कैरेक्टर होता है जिसके आधार पे क्लासिफाइड किया गया एनिमल को, होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन की बॉडी कैसी होगी, सेगमेंटेड होगी, यानी टुकड़ों से ज्वाइंटेड, जैसे ग्रिड होता है या फिर पल्स मोती होती है, वैसे सेगमेंट में एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़े होंगे। तो मोस्टली एक ट्रिक याद करिएगा, AAC, जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं। अगर बात की जाएगी सेगमेंटेशन के आधार पे, तो सेगमेंटेशन के बाद AAC, जिसका नाम होता है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ये तीन ऐसे फाइलम होते हैं, इनके एनिमल की बॉडी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है, यानी बॉडी क्या होंगे, सेगमेंट के रूप में। इन्हीं बेसिक कैरेक्टर के आधार पे एनिमल के को क्या किया, क्लासिफाइड कर दिया गया फाइलम में। और अगर बात की जाए पोरीफेरा के एग्जाम्पल की, तो पोरीफेरा में आपके आ जाते हैं साइकॉन, स्पंजिला, यूपेक्टेला, etc। सेंट्रेटा की अगर बात की जाएगी तो हाइड्रा और जेलीफिश। बात की जाए अगर टेनोफोरा की, तो इसमें आपका आ जाएगा प्लूरोब्रैकिया। बात की जाए प्लेटिहेल्मिन्थेस की, तो प्लेटिहेल्मिन्थेस में आपके टैपवार्म, टेनियासोलियम आ जाएंगे। एस्केहेल्मिन्थेस की बात की जाए, एस्केहेल्मिन्थेस में, जिसमें एस्केरिस, वुचरेरिया आ जाएंगे। आर्थ्रोपोडा की अगर बात की जाए, एनिलिडा में अगर बात की जाए एस्केहेल्मिन्थेस के बाद, तो एनिलिडा में आपके आ जाएंगे अर्थवर्म, और लीच। अगर बात करें आर्थ्रोपोडा में, तो आर्थ्रोपोडा में सारे इंसेक्ट आ जाते हैं, जैसे बटरफ्लाई, पैलिमॉन, इसका दूसरा नाम होता है प्रॉन, ग्रास ऊपर, यानी जितने भी इंसेक्ट हैं वो सारे किसमें आ जाएंगे, आर्थ्रोपोडा में। अगर बात की जाए मोलस्का की, तो इसमें आता है पाइला, जिसका दूसरा नाम होता है स्नेल, जिसे कहते हैं घोगा, ऑक्टोपस। बात की जाए इकाइनोडर्मेटा में, तो इकाइनोडर्मेटा में मोस्टली आपके आ जाएंगे स्टारफिश,
अगर प्रोटोकार्डेटा की बात की जिसे बोलते हैं, दूसरा नाम इसका होता है हेमिकार्डेटा में, इसमें आएंगे आपके बैलेनोग्लासस, दूसरा हो जाएगा साइकोग्लासस, और कार्डेटा में अगर बात की जाए तो वो सारे एनिमल्स आ जाएंगे जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम या नोटोकॉर्ड पाया जाता है। और ये कार्डेटा आगे चलकर वर्टिब्रेटा दो भागों में बांट दिया गया, जिसमें बोला गया एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा, यानी ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी में यानी हेड वाले हिस्से में क्या पाया जाए, स्कल पाया जाए, ऐसे एनिमल को क्रेनिएटा कहा जाता है। और ऐसे एनिमल जिनके बॉडी के हेड में स्कल नहीं पाया जाता है, ऐसे एनिमल को एक्रेनिएटा कहते हैं। आगे चल के इसके सुपर क्लास में डिवाइडेड किया गया और क्लासेस में आपके पाइसेस, एम्फीबिया, मैमेलिया इसमें डिवाइडेड कर दिया गया।